Hello there. How are you guys? दसो बोलो। आप लोग कैसे हैं? वी आर फाइन। Good. Good. All right. Well, thank you for waiting for me. Let me adjust the time. कहते हैं शुक्रिया है कि आप ताखीर से आए, लेकिन ये आपके जो ये वक्त का मेरे साथ एडजस्टमेंट की है, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। वो बोलिया भी करो किडे तुसी अजीब हो। Okay. Are we ready to dive right in? यस। Excellent. Bear with me one second. Let me get this pulled up. Okay. Can you see the slides? क्या आप इन स्लाइड्स को देख सकते हैं? Great. Okay. बहुत खूब। Let's dive right in. आए हम मुतालिया करेंगे। So, we're going to pick up where we left off last week. हम वहां से शुरू करेंगे जहां हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था। Where we're going to learn about the Bible हम बाइबल मुकद्दस के बारे में सीखेंगे and its structure. कि इसमें क्या हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। The Bible is not a book of stories, fables, or fairy tales. बाइबल कहानियों, हकायात और या परियों की कहानियों की किताब नहीं है। It's not even a book. दर हकीकत ये एक किताब भी नहीं है। It's a collection of 66 books ये written by 66 किताबों का मजमुआ है। written by 40 authors 40 मुसन्निफीन ने इसको लिखा। over a 1500-year span 1500 साल इसके लिखने में लगे on three different continents. और 3 मुख्तलिफ बरा आजमों में इसको लिखा गया। If you remember nothing else, remember this. अगर आप बाकी सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा। It'll show you the power of the scriptures when you fully understand everything. आइए आपको कलाम की ताकत बताएगा ताकि आप कलाम को बेहतर तौर पर सीख सकें। It'll also show you what separates the Bible from every other holy book in the world. ये आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि ये आपको बताएगा कि बाइबल मुकद्दस क्यों कर बाकी दुनिया के तमाम मजाहिब की किताबों से जुदा है, अलग है। So it's divided into two sections, ये दो हिस्सों में तकसीम की गई है। the Old Testament and New Testament, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। and we'll explain the difference of those later. हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे। But the Old Testament is the story of the nation, which is Israel, पुराना अहदनामा जो एक कौम की कहानी है, जो बनी इसराइल है। and the New Testament is the story of a man named Jesus. और नया अहदनामा एक शख्स की कहानी है जिसका नाम यस्सु है। The Old Testament has 39 books, पुराने अहदनामा में 39 किताबें हैं and the New Testament has 27 books. और नए अहदनामा में 27 किताबें हैं। The Old Testament is divided into five sections. पुराना अहदनामा जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। The law, शरीयत, the history, तारीख, the poetry or wisdom, शायरी और हिकमत, the major prophets, बड़े नबी अनबिया अकबर, and the minor prophets. छोटे नबी अनबिया असगर। Remember the difference between the major and minor prophets ये बड़े और छोटे अनबिया में फर्क को याद रखिए। is only about how much they wrote. ये सिर्फ इसलिए है कि कितना ज्यादा किसी ने लिखा है। So the minor prophets' books are smaller. जो छोटे अनबिया असगर हैं उनकी किताबें छोटी हैं।
It has nothing to do with their value. ये इस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी अहमियत क्या थी। So, what we're going to do today जो आज हम करने जा रहे हैं, is we're going to talk about the authorship of the books आज हम किताबों के लिखारियों के बारे में सीखने जा रहे हैं and how we know who wrote them. और हम ये जानने जा रहे हैं कि ये किताबें किसने लिखी हैं। It's not imperative that you memorize this, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मेमोराइज करें, याद करें। but have a basic understanding ये इसलिए है कि हम इसकी बुनियादी समझ बूझ ले सकें। because we're not just making stuff up. इसलिए मैंने ये चीजें बताई हैं। So, the first section of books is called the Law, the Torah, or the Pentateuch. जो पहला हिस्सा है उसको शरीयत, तौरात या असफारे हमसा कहा जाता है And that was written by Moses. और ये मूसा ने लिखी। And we'll go through this more in a minute. The historical books और इसके बाद तारीखी किताबें हैं were written by Joshua, जो लिखी गई यशवा ने, Samuel, सैमुअल ने, Nathan, नेतन ने Gad, और जाद ने, Jeremiah, यर्मिया ने, Ezra, अजरा ने, Nehemiah, नेहमाया ने and a group of men called the Men of Great Assembly. और एक बड़े मजमा ने जिनको मजमा अजीम के रुकन कहा जाता है। And we'll explain that further later. और हम इसके बारे में आगे जाके देखेंगे। The poetic or the wisdom literature शायरी और हिकमत की जो हमें मिलती हैं किताबें, were written by David, वो दाऊद ने लिखी हैं, Asaph, असफ ने लिखी हैं, the sons of Korah, बनी कोरा ने लिखी हैं, Solomon, सुलेमान ने लिखी हैं, Moses, मूसा ने लिखी, Heman, हेमान ने लिखी, Ethan, एतान ने लिखी, Agur, अजूर ने लिखी, Lemuel, लमुएल ने लिखी and some anonymous wise men. और कुछ गुमनाम दानिशमंदों ने लिखी। Am I going too fast, Sunil? नो, इट्स ओके। Okay. The major prophets अनबिया अकबर were written by Isaiah, वो लिखी गई यसाया की तरफ से, Jeremiah, यर्मिया ने लिखी, Ezekiel, हिजकियेल ने लिखी and Daniel. और दानियल ने लिखी। The minor prophets और जो अनबिया असगर या छोटे नबी हैं were written by Hosea, वो होसिया ने लिखी, Joel, योएल ने लिखी, Amos, आमूस ने लिखी, Obadiah, अबदिया ने लिखी, Jonah, यूना ने लिखी, Micah, मीका ने लिखी, Nahum, नाहूम ने लिखी, Habakkuk, हबकूक ने लिखी, Zephaniah, सफनिया ने लिखी, Haggai, हज्जी ने लिखी, Zechariah, जकरिया ने लिखी and Malachi. और मलाकी ने लिखी। The New Testament is 5 sections नए अहदनामा भी of the 5 gospel. हिस्सों में तकसीम किया जाता है। We have the gospels, ये अनाजील पहला हिस्सा, which is Matthew, मती, Mark, मरकस, Luke, लूका and John. और यूहन्ना। You have the book of history, फिर हमें इसे इसमें तारीख की कुतब मिलती हैं which is the book of Acts. जो कि रसूलों के अमाल की किताब है। It tells about the story ये हमें कहानी बताती है of the apostles रसूलों की
and the work they did और उन कामों की जो उन्होंने किए after Jesus' resurrection. यीशु मसीह के जी उठने के बाद। So we're going to focus our attention on the Old Testament today. हम आज पुराने अहदनामा पर अपनी निगाहें लगाएंगे। Okay. So let's talk about the law. आओ हम शरीयत पर बात करेंगे। It's the first 5 books of the Bible. ये पुराने अहदनामा की पहली 5 किताबों पर मबनी है। It's Genesis through Deuteronomy. ये हमें पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना की किताब तक मिलती है। It was written by Moses. ये मूसा ने लिखी। But it's important how we know this. ये बड़ा अहम है कि हम इस बात को देखें कि हमें ये कैसे पता चला कि ये मूसा ने लिखी। What you will see as we go through this आए हम देखेंगे और इसको समझेंगे is many times scripture will confirm who the writer is, ये बहुत पुरानी बात है कि हमें ऐसी आयत मिलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लिखारी कौन है। or we have other historical records that show who it was. और हमें कुछ तारीखी बातें भी मिलती हैं तारीख की किताबों से जो ये बताती हैं कि इसका लिखारी मूसा है। So let's look at this. In Exodus आए हम chapter इसको देखते 17, हैं। खरूज उसका 17 बाब in verse 14. और उसकी 14 आयत। And Sunil, if you'll just read that. या तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगिरी के लिए किताब में लिख दे और यहोशुआ को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। Yeah. So God told Moses तो इसमें लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा कि लिखो, to write down what he was being told. और खुदा ने मूसा को कहा कि लिखो कि क्या कुछ तुमने लिखना है। And then to read it to Joshua. और किसको? कि यहोशुआ को सुना दे। In Deuteronomy 31, और हमें इस्तिस्ना के 31 बाब में मिलता है 24वीं आयत में। और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई। एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई। यस, you can see again आप यहां फिर से देख सकते हैं that Moses is writing कि मूसा लिख रहा है the words of the law. शरीयत के कवानीन को। There are several of these, ऐसे बहुत से हवाले हमें मिलते हैं, but these are just a couple of them. और ये उनमें से चंद हैं। The New Testament also confirms that Moses wrote the law. हमें नया अहदनामा भी ये बात साबित करता है कि मूसा ने जो है वो शरीयत की किताबों को लिखा। In John chapter 5, यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब में this is what Jesus says. ये वो बात है जो यीशु मसीह ने कहा 45वीं 47 आयत तक लिखा है, ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है यानी मूसा जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। तो यहां हमें नए अहदनामा में भी मिलती है तस्दीक। So Jesus is talking to the Pharisees here. तो यीशु मसीह यहां फरीसियों से बात करता दिखाई देता है। The Pharisees were the religious and political leaders. फरीसी जो थे वो मजहबी और सियासी रहनुमा थे। And they greatly respected Moses and his writings. और वो मूसा को उनकी उसकी लिखने की किताबों की वजह से बड़ी इज्जत देते थे। When he says, if you believed Moses, you would believe me.
हाँ, वो कहता है यीशु मसीह यहाँ कि अगर तुम मूसा पर यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते। None of these men knew Moses. ये तमाम लोग मूसा को जानते थे। He died several thousand years before these men were born. हालांकि ये इन लोगों की पैदाइश के कई हजार साल पहले वो फौत हो चुका था। So he's referring to Moses' writings. तो यहाँ पर यीशु मसीह मूसा की उस लिखी हुई किताबों की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। And that's how they believed Moses. और इस तरह से वो मूसा पर यकीन रखते थे। In Luke chapter 24, फिर लूका उसका 24वां बाब देखिए, 44 आयत लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। so you see again, ओ, आप यहां फिर से देख सकते हैं यही बात। it's called the law of Moses, यहां लिखा है कि मूसा की शरीयत, मूसा की तौरात। which shows he wrote it. और ये बात यहां हमें दिखाई देती है कि तौरात जो है वो मूसा ने लिखी है। In Mark chapter 7, और मरकज 7वां बाब उसकी 10 आयत देखें। क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर, और जो कोई बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। here Jesus quotes यहां यीशु मसीह हवाला देता है Moses मूसा का, by quoting the Ten Commandments. और यहां पर 10 अहकामात को यीशु मसीह बता रहा है To honor your father and mother. कि अपनी मां और बाप की इज्जत कर। This again shows तो ये हमें बात दिखाई देती है, हमें बताती है that Moses wrote the law. कि मूसा ने तौरात को लिखा, शरीयत को लिखा। Let me show you one more. Mark 12. आओ हम एक और देखते हैं, मरकस 12वां बाब 26 आयत। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा? खुदा ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। Again, showing the book of Moses. हाँ, यहां फिर से कहा गया है, तुमने मूसा की किताब में, Which is a reference to the 5 books that Moses wrote. जो ये हवाला दिया गया है, ये मूसा की लिखी 5 किताबों का दिया गया। So we have confirmation that Moses wrote those, हमें इस बात की तस्दीक मिलती है नए अहदनामा से भी कि जो तौरात है वो मूसा ने लिखी है। by Jesus himself. और ये तस्दीक यीशु मसीह खुद भी कर रहा है। So it's not important that you memorize every part of this, और ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो हम तालीम ले रहे हैं इसके हर हिस्से को याद रखें। but simply to understand ये सिर्फ इसलिए है कि हम समझ पाए that when we say it was written by 40 authors, कि हम ये बात कह रहे हैं कि ये किताब 40 लिखारियों ने लिखी, we have reasons to say that. और हमारे पास वजह है ये बात कहने की। So let's look at Joshua. आओ अब यहोशुआ को देखते हैं। Okay. Here we see in Joshua 24, हम यहोशुआ 24 बाब की 26 आयत में देखते हैं, और यहोशुआ ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी, और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदा के मकदस के पास था नस्ब किया। it shows Joshua was the author. हाँ, ये हमें यहाँ ये मिलता है कि यहोशुआ इस किताब का लिखारी है, यहोशुआ ने ये किताब लिखी। You'll see this same thing a lot आप यही चीज बार बार देखेंगे where the authorship of the book
जहां किताब का लिखारी के बारे में is often stated in the book. और अक्सर किताब ही में जिक्र मिलेगा। Okay. So the books of Judges, Ruth, and Samuel और कुजात, रूत और सैमुअल की किताब, were written by Samuel, Nathan, and Gad. और वो सैमुअल, नातन और जद ने लिखी। Samuel's a name you're probably familiar with, सैमुअल वो नाम है जो आप जानते हैं। but Nathan and Gad are a little less familiar. नातन और जद हो सकता है कि आपकी इतनी ज्यादा वाकफियत इन नामों से ना हो, But they were both prophets as well. लेकिन ये दोनों भी नबी थे। In 1 Samuel chapter 10, और पहला सैमुअल 10वें बाब की 25 आयत, फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हुजूर रख दिया। उसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं। again, you see Samuel आप फिर देखेंगे सैमुअल के बारे में, wrote the words of God खुदा के कलाम को लिखने वाला in a book. किताब में है। In 1 Chronicles 29, और पहला तवारीख उसके 29वें बाब को देखें, 29 से 30 आयत। और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुअल गैब बीन की तारीख में और नातन नबी की तारीख में और जाद गैब बीन की तारीख में, यानी उसकी सारी हुकूमत और जोर और जो जमाने उस पर और उस इसराइल पर और जमीन की सब मुमलकतों पर गुजरे, सब उनमें लिखे हैं, सब उनमें लिखे हैं। it shows that the things that David did और ये यहां दिखाता है कि जो काम दाऊद ने किए which was what you have in a lot of those books, और जो इन किताबों में बहुत ज्यादा मिलते हैं, were written by Samuel, Nathan, and Gad. वो सैमुअल, नातन और जद ने लिखे। Then we have also और हमें फिर एक और हवाला भी मिलता है, what we call extra biblical testimony. और जिसको हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस से हटकर गवाही। Which just means इसका मतलब है that it's evidence कि ये सबूत है that come from historical records जो तारीखी किताब में से मिलता है, from outside of the Bible. जो बाइबल मुकद्दस नहीं है, बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाहर से है। So the Bible is a historical book, बाइबल मुकद्दस तारीखी किताब है, but many of the things in the Bible और बहुत सी बाइबल मुकद्दस में बातें are also found ये दूसरी किताबों में भी पाई जाती हैं, in other historical writings. दूसरी तारीखी किताबों में पाई जाती हैं। So, for example, मिसाल के तौर पर in what's called the Babylonian Talmud, इसको बाबली तालमूद कहा जाता है, and the section is Baba Batra 14b to 15a, और इस हिस्से को बाबा बात्रा कहा जाता है, 14b और 15a। it confirms Samuel wrote his book, Judges and Ruth. ये इस बात की तस्दीक करता है कि सैमुअल ने सैमुअल की किताब कुजात और रूत लिखी। This document was over 1,500 years old. और हैरान कुन बात यह है कि ये जो दस्तावेज है ये 1500 साल पुरानी है। It had been well documented that these were the authors. और इसको बड़ी तरतीब के साथ रखा गया है, महफूज रखा गया है। Another Jewish rabbi, एक और यहूदी रबी, whose name was Rashi, उसका नाम राशि है, and he lived in 1040 to 1105 AD. वो 1040 से 1105 तक जिंदा रहा। He's considered the most authoritative medieval Jewish commentator.
वो बहुत ही ज्यादा बाअसर जो तफसीरदान माना जाता है। He, in talking about what we just read, हाँ, वो भी इस बारे में बात कर रहा है जो हमने पढ़ा। these are his comments. ये उसकी वजाहत है। Samuel wrote, सैमुअल, oh, go यस ahead. प्लीज। Go ahead and read that. सैमुअल ने वो किताब लिखी है जिसका जो उसके नाम से मंसूब है, कोजात और रूत। सैमुअल की मौत के बाद नातन और जद ने मुकम्मल की। So you can see here that Nathan and Gad आप यहां देख सकते हैं कि नातन और जद, helped to finish those books उन्होंने उन किताबों को मुकम्मल किया after Samuel died. और सैमुअल की मौत के बाद। One more. एक और हवाला देखें। A rabbi named Radak. रबी का नाम है राद्रिक, He's commenting on 1 Samuel chapter 25. और उसका बयान यहाँ पे पहले सैमुअल के 25 बाब की पहली आयत में देखिए। In verse 1. पहली आयत, It says, the historical record of Israel वो कहता है कि इसराइल का जो तारीख है, रिकॉर्ड है, was originally written by Samuel वो दर हकीकत हकीकत में सैमुअल की तरफ से लिखा गया, and was continued by Nathan and Gad. लेकिन उसको मुकम्मल नातन और जाद ने किया। So again, it shows Samuel as the author, यहाँ फिर से ये बात मिल रही है कि सैमुअल जो है वो मुसन्नफ है, but Nathan and Gad helped finish it after his death. लेकिन जब सैमुअल की वफात हो चुकी तो नातन और जाद ने उसको मुकम्मल किया। First and Second Kings, पहला दूसरा सलातीन, it was compiled by Jeremiah the prophet ये यिर्मयाह नबी ने इसको तरतीब दिया from writings of other prophets. और दूसरे अनबिया की तहरीरों से। So in First Kings 14, पहले सलातीन उसके 14 बाब में, go ahead. और यरोबाम का बाकी हाल के वो किस किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। This was a common practice ये आम जो थी वो रस्म रवाज थी, तो उनकी काम था of ancient times कदीम दौर में, where court prophets जहां नबी and scribes वो लिखते थे, बयान करते थे, would document और कागजी कार्रवाई में the things that different kings were doing. और क्या कुछ मुख्तलिफ बादशाह कर रहे हैं। And so it shows Jeremiah तो यहाँ पे यिर्मयाह के बारे में हमें पता चलता है compiled these writings कि ये जो जितनी भी तारीखी किताब हमें मिलती है, ये यिर्मयाह ने इनको तरतीब दिया into different into the book of Kings. और सलातीन की किताब में, यानी पहला सलातीन दूसरा सलातीन दोनों में। And then First Kings 15, और पहले सलातीन के 15वें बाब में देखें जरा, go ahead. 7वीं आयत में लिखा है, और अबियाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है, और अबियाम और यरूबाम में जंग होती रही। So you see here again the chronicling of the kings. आप यहां भी सलातीन में देखते हैं कि उनके बारे में जो तारीख बादशाहों की लिखी गई। In Second Chronicles 9, दूसरे तवारीख के 9वें बाब की 29 आयत देखें। it shows you that the prophets wrote down what the kings did. ये आप भी बताता है कि जो नबी थे वो लिखते थे जो बादशाह करते थे। लिखा है,
और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक, क्या वो नातन नबी की किताब में और सेलानी अखिया की पेशन गोइयों में और अदूद गैब बीन की रवायतों की किताब में जो उसने यरूबाम बिन नबात की बाबत देखी थी मुदर्ज नहीं है। Second Chronicles 12, और दूसरा तवारीख 12 बाब 15 देखें। go ahead. और रहुबाम के काम अव्वल से आखिर तक, क्या वो समिया नबी और अदू गैबीन की तवारीखों में नस्ब नामों के मुताबिक कलम बंद नहीं, और रहुबाम और युरबाम के दरमियान हमेशा जंग रही। So you see that they were compiled by or written by the prophets, आप यहां देखते हैं कि ये जो तारीखी किताबें हैं ये नबियों की तरफ से लिखी गई and then compiled together by Jeremiah. और ये लिखी मुख्तलिफ नबियों ने, लेकिन यर्मिया ने इन तमाम को तरतीब दिया। Because again, in the Babylonian Talmud, हाँ, हम दोबारा से देखेंगे कि बाबली तालमूद में it tells us that Jeremiah wrote his book, ये लिखता है कि यर्मिया ने सलाती अपनी किताब लिखी the book of Kings, और सलातीन की किताब लिखी, यानी पहला दूसरा सलातीन, which is what we just were talking about, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, and the book of Lamentations. और नोहा की किताब लिखी। So what Jeremiah did और जो यर्मिया ने किया, was take writings from other prophets, उसने दूसरे नबियों की जो लिखी हुई चीजें हैं उनको लिया, like Nathan, जैसे नातन ने लिया, Ahijah, अखिया ने लिया, Edo, एरो ने लिया, Shemaiah, शमाया ने लिया। Your And then- slide is not working. it's not working. Okay. Yeah. Can you Okay. see? Yeah. Okay. And Yeah. other, Now. okay, other Yes. prophets, और दूसरे नबी, and he compiled them together और इन्होंने भी उनको तरतीब दिया to create the book of Kings. सलातीन की किताब को मुकम्मल करने के लिए। Okay. So Chronicles and Ezra अब और अब तवारीख की किताब और अजरा की किताब were written by Ezra. ये अजरा ने लिखी। We've read this, but read it again. First Chronicles 29. हम पहले तवारीख के 29वें बाब की 29 आयत से देखेंगे। और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुअल गैबीन की तवारीख में और नातन नबी की तवारीख में और जद गैबीन की तवारीख में, यानी उसकी सारी हुकूमत और जोर और जो जमाने उस पर और इसराइल पर और जमीन की सब मुमलकतों पर गुजरे, सब उनमें लिखे हैं। Good. Then Second Chronicles 9. अब हम दूसरा तवारीख 9 बाब देखेंगे। 29 आयत में लिखा है, और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक, क्या वो नातन नबी की किताब में और सेलानी अकिया की पेशन गोइयों में और एदू गैबीन की रवायतों की किताब में जो उसने यरूबाम बिन नबात की बाबत देखी थी मुंदरज नहीं है। So at the Babylonian Talmud again और फिर हम देखते हैं बाबली तालमूद को tells us that Ezra wrote his book कि अजरा ने अपनी किताब and the genealogies of the book of Chronicles और तारीख की किताब के नस्बनामे अपने वक्त तक लिखे, down to his own time. अपने वक्त तक लिखे। So compiled from other historical records, और दूसरे जो हमें तारीखी जो मवाद मिलता है उससे इसको तरतीब दिया। Ezra put these together. अजरा ने इन तमाम किताबों को तरतीब दिया। Good. The book of Nehemiah नेहमिया की किताब को देखते हैं। was written by Nehemiah. ये नेहमाया की तरफ से, नेहमिया इसका लिखारी है, इसका मुसन्नफ है। In Nehemiah 1:1,
और नहमिया उसके पहले बाब की पहली आयत देखें। says the words of Nehemiah. लिखा है नहमिया के कलाम, नहमिया का कलाम। You also will see, आप इसमें ये भी देखेंगे, as an example, मिसाल के तौर पर, but there's a whole lot of first person references. यहाँ बहुत ज्यादा हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। And you can read Nehemiah 2. आप नहमिया पहले बाब की दूसरी आयत, दूसरे बाब की पहली आयत पढ़ सकते हैं। अरतक्षश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। So he said, I took the wine and gave it to the king. और वो यहाँ कह रहा है कि मैंने जो है मैं उठाई और बादशाह को दी। He said, I had never been sad in his presence. वो कहता है कि मैं कभी भी उसकी हजूरी में उदास नहीं हुआ था। Again, it shows that it is a first person reference और फिर ये एक हमें रेफरेंस, हमें हवाला देता है to, in this case, who wrote the book, कि किसने किताब लिखी, which is Nehemiah. जो कि नहमैया है। Okay. The book of Esther, अब आस्तर की किताब को देखते हैं। we're not exactly sure who wrote it, हम गैर हतमी तौर पर यह नहीं बता सकते कि ये लिखी किसने, but you'll see in the Babylonian Talmud, लेकिन जब हम बाबली तालमूद को देखते हैं, this says the men of great assembly wrote Ezekiel, और इसमें लिखा है कि हिजकिय्याल, the 12 prophets, 12 नबी, which is what we call the minor prophets, जिनको हम अनबिया असगर या छोटे नबी कहते हैं, Daniel, दानियेल, and the scroll of Esther. और आस्तर का तुमार। Who the men of great assembly were ये अजीम जमात के बुजुर्गों ने, was इनको अहले कनीसत अज़मा भी कहा जाता है, were a group of scribes and prophets ये नबियों का ग्रुप है, ग्रोह है, who were inspired by God जो खुदा की तहरीक से लिखते थे, to write down these things. और खुदा इनसे ये लिखवाता था। Another example और एक और मिसाल हम देखते हैं, is that in Esther 9, आस्तर की किताब 9 बाब की 20 आयत, if you'll read that for me. और मर्दकी ने ये सब अहवाल लिखकर उन यहूदियों को जो एक्सवीरियस बादशाह के सब सूबों में किया, नजदीक क्या दूर रहते थे, खत भेजे। So it shows Mordecai was writing, तो ये हमें दिखाता है कि मर्दकी ने लिखा। the events that were going on, और जो ये आयत आगे हम चल रही है, and then these men of great assembly और ये अजीम उस जमायत के बुजुर्ग लोग used Mordecai's writings as source material उन्होंने मर्दकी की इस तहरीर को बतौर जो है वो सोर्स इस्तेमाल किया, to compile the book of Esther. आस्तर की किताब को लिखने के लिए। So now let's go into the poetry or wisdom section. अब हम जाते हैं गजल उल गजलात और हिकमत के हिस्सा पर, Because that was all the law and the history. और ये तारीख और हिस्ट्री के आगे। Now we'll go into the wisdom. So the book of Job अयूब की किताब, was likely written by Moses. ये कहा जा सकता है कि ये गालबन मूसा ने लिखी है। The story of Job जो अयूब की कहानी है, is believed to be one of the first events in history
ये माना जाता है कि तारीख की जो सबसे पुरानी किताब है वो अय्यूब की किताब है, that's compiled in scripture. और जो गालबन मूसा ने लिखी। It is believed that Job ये माना जाता है कि अय्यूब predates Abraham. वो इब्राहिम से पहले है, यानी पहले का मौजूद है। So the reason we say it was likely Moses हम ये कह रहे हैं कि ये तो गालबन मूसा ने लिखी है, उसकी वजह is because of the record of the Babylonian Talmud. क्योंकि ये बाइबल बाबली तालमूद के जो हिस्सा है उसमें लिखा है। It says Moses wrote his book, ये कहती है कि मूसा ने अपनी किताब लिखी, the portion of Balaam and Job. बलआम और अयूब का हिस्सा भी लिखा। Nothing in the book of Job अयूब की किताब में कुछ भी ऐसा नहीं tells us who wrote it. जो ये भैया बता सके कि अयूब की किताब लिखी किसने है। We just know who it's about. हम बस ये जानते हैं कि अयूब की किताब किसके बारे में है। So you will see that from time to time आप वक्तन बवक्तन इसको देखते हैं, that the name of the book लेकिन इस किताब का नाम may be the author, हो सकता है कि वो मुसन्नफ भी it may be the person who's the subject of the book, हो सकता है कि ये वो शख्स हो जिसके नाम से, जिसके हवाले से ये किताब मंसूब की गई हो, or it might be who it was written to. और हो सकता है कि ये किताब किसकी तरफ से, किसके लिए लिखी गई हो। Now, the book of Psalms और अब हम ज़बूर की किताब को देखते हैं। has several authors. बहुत से इसके मुसन्नफ हैं। Most of them were आप written by King David. ज्यादातर इसका इब्तदाई हिस्सा दाऊद नबी ने लिखा, दाऊद ने लिखा। You'll see Asaph, असफ ने लिखा, the sons of Korah, बनी कोरा ने लिखा, कोरा के बेटों ने। Solomon, सुलेमान ने लिखा, Moses, मूसा ने लिखा, Heman, हेमान ने लिखा, and Ethan. और एतान ने लिखा। David's Psalms जो दाऊद के ज़बूर हैं wrote roughly 79. तकरीबन 69 हैं, 79 हैं। So if you read in Psalm 3, अगर आप ज़बूर 3 उसकी पहली आयत देखें, दाऊद का मजबूर जब वो अपने बेटे अबी सलूम के सामने से भागा, ऐ खुदावंद मेरे सिताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। you'll see it's called a Psalm of David. हाँ, आप देखें यहां लिखा है कि दाऊद का मजबूर। That Psalm of David phrase ये दाऊद का मजबूर, ये जो फ्रेज है, appears in 73 of the Psalms. ये 73 जबूरों में आती है। You have 6 more अच्छे और भी हैं that are attributed to David जो उसने लिखे हैं दाऊद ने in the New Testament. नए अहदनामा में। So here in Acts chapter 4, आए अमाल उसके चौथे बाब की 24वीं से 26वीं आयत तक देखें। and then go ahead there. जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए, खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए हैं। So it says, by the mouth of your servant David, ये यहां बताती है कि खुदा तेरे खादम दाऊद की जुबानी, and then it goes in quotes out of Psalm chapter 2. और ये जबूर दूसरे दूसरे जबूर का हवाला बयान करते हैं।
So it's another confirmation और एक और हमें तस्दीक मिलती है that the New Testament writers कि नए अहदनामा के जो लिखारी हैं knew who authored the books they were quoting. वो ये जानते थे कि ये जो जबूर है वो या किताबें हैं वो किसने लिखी हैं। Then you have Asaph, अब असफ को देखिए, who wrote chapter 50 जिसने जबूर 50 लिखा and chapter 73 through 83. और 78 से लेकर 83 तक उसने जबूर लिखे। So in Psalm chapter 50 and verse 1, और जब हम जबूर 50 उसकी पहली आयत देखते हैं तो लिखा है, असफ का मजमूर, रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। so you'll see this a lot. आप यहां फिर ऐसा ऐसा बार बार देखेंगे It tells us who wrote the psalm. और ये हमें बताता है कि जबूर किसने लिखा है। So Asaph was a priest. आसफ जो था वो एक जो खादम था, एक काहिन था। And you'll find this in First Chronicles chapter 16, verse 4 through 7. आप उसको पहले तवारीख में के हवाला में देख सकते हैं। Then you have the sons of Korah, फिर हमें बनी कोरा मिलता है who wrote chapter 42, जिसने जबूर 42 लिखा, 44 through 49, 44 से 49 लिखे, 84 and 85, 84 और 85 जबूर लिखा, and 87 and 88. 87 और 88 जबूर लिखा। Make sure everybody can write that down. I don't want to go too fast. It's okay. So in Psalm 42, और जबूर 42 उसकी पहली आयत देखें, go ahead. जिला वतन आदमी की पुकार, मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मशकील, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही है खुदा, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। So again, you see it was a contemplation of the sons of Korah. आप देखें यहां फिर से एक दफा हमें तस्दीक मिलती है बनी कोरा की। The sons of Korah बनी कोरा were the gatekeepers of the tabernacle. ये गार्ड थे, ये गेट पर खड़े होने वाले थे, दरवाजे पर खैमा इज्तिमा के। And you'll find that in First Chronicles 9:19. आप पहले तवारीख उसके 9वें बाब की 29 आयत में देखते हैं और 19 आयत में। The next one is King Solomon. जो अगला नाम है वो सुलेमान बादशाह है। He wrote Psalm 72 and 127. उसने जबूर 72 और जबूर 127 लिखा। In Psalm 72, we have this. और जबूर जो 72 है वो लिखा है, सुलेमान का मजमूर, ऐ खुदा बादशाह कौन अपने अहकाम और शाहजादा को अपनी सदाकत अता फरमा। It just tells us who the author was. ये बिल्कुल वाजिया बताता है कि सुलेमान इसका मुसन्नफ है। Now, many times the Psalms were actually songs. बहुत दफा जो है वो जो जबूर जो है वो गीत की सूरत में है। In 1 Kings 4:32, we see this about Solomon. पहला सलातीन 4 बाब 32 आयत, और उसने 3000 मशलें कहीं और उसकी 1005 गीत थे। So he has several writings, और उसने बहुत सी चीजें लिखी, but it doesn't mean we have record of every single one. और उसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे पास उसकी तमाम जो लिखी चीजें हैं उनका रिकॉर्ड होगा, लेकिन 3000 मिसालें या कोटेशंस कह लें, और 5000 गीत, 1005 गीत।
Then Moses, फिर मूसा, he wrote chapter 90, जबूर 90 जो है वो मूसा ने लिखा। and you can read it there. जबूर 90 की पहली आयत लिखा है, मर्दे खुदा मूसा की दुआ, या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाह गा रहा है। Just keeps doing the same thing. It tells us who wrote it. हाँ, अब देखें यहां फिर से वही बात कि ये किसने लिखी है। Then you have Heman. अब हेमान आ गया, He wrote chapter 88. उसने जबूर 88 लिखा। And there it is. गीत बनी कोरा का मजमूर, मीर मुगन्नी के लिए मखलत लगवत के सुर पर हिमान अजराही का मशकील। ए खुदावंद मेरी नजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हजूर फरियाद की है। And then you have Ethan, अब एतान आ गया, who wrote chapter 89. और जिसने जबूर 89 79 लिखा, 89 Go ahead. लिखा है, एतान अजराही का मशकील, मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा, मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। So Ethan and Heman और एतान और were both considered wise men. ये दोनों जो हैं, अजराही और एतान, दोनों ही अकलमंद लोग माने जाते हैं। We see them referenced आप इनका हवाला देखें in 1 Kings chapter 4. पहले सलातीन के चौथे बाब की 30-31 आयत में, और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फोकियत रखती थी, इसलिए कि वो सब आदमियों से, बल्कि अजराही, एतान और हेमान और कुल कोल और द्रो से जो बनी मखूल थे, ज्यादा दानिशमंद था, और चौगिर्द की सब कौमों में उसकी शोहरत थी। Good. So it shows you who these guys were. तो यहां ये पता चलता है कि ये लोग कौन थे, ये अकलमंद और जहीन लोग थे। Now let's look at the book of Proverbs. अब इमसाल की किताब की तरफ हम आते हैं। Most of the Proverbs were written by King Solomon. ज्यादातर इसमें जो हिस्सा लिखा गया है वो सुलेमान बादशाह ने लिखा। You'll see others that were written by Agur, आप देखेंगे कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो अजूर ने लिखा, and then King Lemuel, और बादशाह लेमुएल ने लिखा, and you'll see it was taught to him by his mother, और हम देखते हैं कि ये उसकी मां ने उसे सिखाया, and then some anonymous wise men. और बहुत से गुमनाम अकलमंद लोग भी इसमें शामिल हैं। So in Proverbs chapter 1, verse 1, सो पहली इमसाल उसके पहले बाब की पहली आयत में देखें, लिखा है, इस्राएल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल। it shows you who wrote it, Solomon. और ये यहां हमें दिखाता है कि इसका लिखने वाला सुलेमान है। You also see in Ecclesiastes 12, हम वाइज उसके 12वें बाब की 9 आयत में देखते हैं, गर्ज अजबस का वाइज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी, हाँ उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज की और बहुत सी मसले करीना से बयान की। so the preacher तो यहां पता चलता है कि जो मुनाद है is a reference to King Solomon. वो रेफरेंस, ये हवाला दे रहा है सुलेमान बादशाह का। And you'll see that in a little bit. और हम इसमें फिर से देख सकते हैं, इमसाल उसके 30 बाब की पहली आयत में, याफा के बेटे अजूर के पैगाम की बातें उस आदमी ने अतीएल और उकाल से कहा। And this is Agur writing chapter 30, verse 1. यहां हम देखते हैं कि अजूर जो है वो लिख रहा है जबूर के 30 बाब की पहली आयत। Then you have Lemuel,
फिर हमें लेमुएल मिलता है in Proverbs 31. मिसाल उसके 31 बाब की पहली आयत में। लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई। Showing who wrote it, तो यहाँ वाजह हो जाता है कि ये लिखने वाला लेमुएल है and that his mother taught him these things. और ये जो बातें वो लिख रहा है ये उसकी मां ने उसे सिखाई थी। And then you have several that are from anonymous wise men. और बहुत से ऐसे हैं जैसे 17, 24, 22 ये गुमनाम दाना अफराद ने लिखी है। In Proverbs 22:17, मिसाल 22 बाब की 17 आयत देखें। अपना कान झुका और दानाओं की बातें सुन और मेरी तालीम पर दिल लगा। and it shows it's the words of the wise. और यहाँ लिखा है दानाओं की बातें। And then you go to 24:23, और फिर आप देखें जो मिसाल 24 बाब की 23 आयत लिखा है ये भी दानाओं के अकवाल हैं अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं। and it shows that these also were written by the wise. ये भी हमें बयान करता है कि ये भी दानाओं की तरफ से किसी ऐसे जो जिसका हम नाम नहीं जानते दाना की तरफ से लिखा गया। And then as soon as you get to chapter 25, it goes back to अब फिर Solomon. देखें इमसाल 25 बाब की पहली आयत देखें लिखा है सुलेमान की मजीद इमसाल। ये भी सुलेमान की मिसाल हैं जिनकी शाह यहूदा और हिजकिया के लोगों ने नकल की थी। So you can see where the authorship changed. हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लिखने वाला जो मुसन्नफ है यहाँ उसका उसका नाम तब्दील हो रहा है। So the last one that we'll look at today जो आखिरी चीज हम आज देखेंगे वो वाइस और गजलात है। is Ecclesiastes and the Song of Solomon. ये वाइस और गजलात हैं। They were written by Solomon, ये सुलेमान ने लिखे but they were compiled by King Hezekiah. और उनको जमा करके तरतीब जो था वो हिजकिय्याह ने दिया। So in Ecclesiastes 1:1, वाइस उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। so this is the reference to the preacher और ये हवाला है उस मुनाद की तरफ who is a son of David जो दाऊद का बेटा है and a king in Jerusalem. और यरूशलेम का बादशाह है। There's only one person who fits that description, और ये सिर्फ एक ही शख्स है जो लिख रहा है and that is Solomon. और जिसका नाम सुलेमान है। Because you see in chapter 1 and verse 12, जब आप वाइज उसके पहले बाब की 12 आयत में देखते हैं that मैं वाइज यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था। that the preacher was the king. और यहाँ हम देखते हैं कि जो मुनादी करने वाला है वो बादशाह है। There's nobody else that fits that description but Solomon. और ये जो हमें वजाहत बयान की गई है ये किसी और की नहीं सिर्फ और सिर्फ सुलेमान की है। We also see in the Babylonian Talmud और हम बाबली तालमुद में भी देखते हैं that Hezekiah and his colleagues wrote Isaiah, हिजकिय्याह और उसके साथियों ने यसाया, Proverbs, इमसाल, the Song of Songs, गजलुल गुजलात and Ecclesiastes. और वाइज लिखे। So it just shows that Hezekiah's scribes और ये बयान करता है कि जो हिजकिय्याह है उसने इन सबको जमा किया later compiled the writings of Solomon. और बाद में उसने सुलेमान की जो तमाम की लिखे चीजें थी उनको तरतीब देकर मुनक्कद किया, which includes Ecclesiastes and Solomon. और इसमें जो सुलेमान का वाइज भी आता है। Because in Song of Solomon chapter 1, जो हमें गजलुल गुजलात में मिलता है पहले बाब की पहली आयत, and then you can read it. सुलेमान की गजलुल गुजलात It's pretty self-explanatory.
अज़्मेबाज़ या उसकी शख्सियत के बारे में है। So we're going to stop there today और आज हम यहाँ पर रुक जाएंगे and we'll look at the prophets next week. और हम अगले जो हफ्ता है सोमवार के दिन अगले नबियों को देखेंगे। I know this is a lot of information to take in, मैंने इस बात को देखा है कि आप बहुत ज्यादा जो है वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं but this is an important foundation to start with. और ये बुनियादी तौर पर बहुत ही अहम चीज है जिससे आगाज करना चाहिए। But I promise it gets more exciting later. और मैं ये वादा करता हूं कि ये आगे जाकर बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। So I encourage you guys to ask any questions you have, और मैं आप लोगों को दिलेरी दूंगा कि आपका जो कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं and I'd be happy to answer them और मुझे खुशी होगी कि आपके सवालात का मैं जवाब दे सकूं in the weeks to follow. और आने वाले हफ्तों में। Okay. Well, I'm going to wrap that up, but thank you guys. मैं अब खत्म करूंगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। उसी भी कुछ कह दिया करो। Y'all have a very, very blessed week. I hope, bear with me 1 second here. I'm going to click. So I would like you to pray, do a closing prayer. Absolutely. Bear with me here. I'm going to. Well, let me just close it out in prayer. Father in heaven, आसमानी बाप, we thank you for this class हम इस जमात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं and their hearts to learn from you. और इनके दिल जो तेरे कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं। I pray that you give them wisdom मैं दुआ करता हूं खुदा तू उन्हें हिकमत अता कर to retain this information ताकि इस मालूमात को अपनी जिंदगी में ले सकें and a heart to learn from you. और इनका दिल जो है वो तुझसे सीखने की तरफ हो। I pray, Lord, you'd bless them मैं दुआ करता हूं खुदा तू उन्हें बरकत दे in all that they do और खुदा इनको as they live to exalt your name. और अपनी जिंदगी जब ये गुजारे अपनी जिंदगी में खुशी के साथ तेरे नाम को जलाल दे। It's in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Amen. 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 Thank you very much once again. Yes, God bless you guys. God bless you. Atlado. All right, have a great week, guys. God bless you. Bye bye. Thank Bye. you. Yes.